हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है वुड। वुड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट obtained फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। वुड एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है। आफ्टर फूड एंड फाइबर्स द मोस्ट यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट इज़ वुड फॉर ह्यूमन बीइंग। एंशियंट टाइम से वुड का एक्सटेंसिव यूज़ होता आ रहा है, हाउसेस बनाने में, कई इम्प्लीमेंट्स बनाने में, यूटेंसिल्स में, बोट्स में, कई डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में वुड का यूज़ होता आ रहा है। दो इट इज़ एन एरा ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल, बट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट और द ऑल्टरनेटिव ऑफ वुड एज इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स। सो वी विल स्टडी वुड in three parts. First bamboo, second firewood, and third timber wood. See, these are bamboo plants. ये कई कलर्स में होते हैं, येलो कलर में भी, ग्रीन में भी एंड ब्राउन में। If we talk about the classification, this plant belongs to Poaceae family. Bamboos are evergreen, perennial flowering plants. Sometimes ये shrub के रूप में भी मिलते हैं. They grow everywhere. Fastest growing plants on earth with growth rate per day varying between 1 to 10 cm to 100 cm. बैम्बू के प्लांट्स की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और ये हर जगह ग्रो हो जाते हैं। यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बैम्बू वर्ल्ड की ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। मेनली ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, मॉइस्ट रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका, बर्मा, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना में बैम्बू अबंडेंस में पाया जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट इन इंडिया, it is found in northeast region like Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, West Bengal, and it is also found in Odisha, MP, Karnataka. इंडिया में पाई जाने वाली इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो बैम्बू की स्पीसीज़ हैं वो हैं बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा वल्गेरिस, डेंड्रोकैलिमस हैमिल्टोनाई, डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्टस एंड डेंड्रोकैलिमस गिंगेटस। जो जीनस बैम्बू के जो जीनस पाए जाते हैं वो हैं बैम्बूसा अरुंडिराई, बैम्बूसा डेंड्रोकैलिमस, गिंगेटोकोला, थेमेनोक्लेमस, सिफेलोस्टेकियम, pseudostachium. These are the genus of bamboo which are found. यदि हम इनके इस बैम्बू प्लांट के बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स आर पेरिनियल ट्री बट समटाइम्स श्रब के रूप में भी ग्रो होते हैं, डेंस टफ्ट के रूप में दिखाई देते हैं, गुच्छे के रूप में। स्टेम जो होता है वो कम होता है जिसे हम कम कहते हैं। इट इज जॉइंटेड, नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड रहता है। सी ये देखिए नोड एंड इंटरनोड में। एंड जो स्टेम है वो सिलिंड्रिकल होता है, ग्लैब्रस होता है, ग्रीनिश, येलोइश, ब्राउनिश हर कलर में बैम्बू का स्टेम होता है। इंटरनोड्स आर होलो एंड नोड्स आर सेप्टेड, उनमें पट पाया जाता है। डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्टस में जो मेन स्टेम होता है वो और बैम्बू के प्लांट की तरह होलो नहीं होता, इट इज़ सॉलिड। लीव्स आर लैंसियोलेट, सेसाइल, लिग्यूलेट एंड पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस इसमें स्पाइक होता है विच इज़ मेड अप ऑफ स्पाइकलेट्स एंड स्पाइकलेट हैज़ मैनी फ्लावर्स। फ्लावर्स आर ग्रीन, इनकॉन्स्पिक्यूअस, glutes are oval, lemma are awnless.
फ्रूट जो होता है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। क्लाइमेट इसके लिए, बैम्बू के कल्टीवेशन के लिए, बैम्बू के ग्रो होने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए एंड रेनफॉल शुड बी 80 to 200 सेंटीमीटर। सॉइल जो हो लोमी सॉइल एंड क्ले में ये बैम्बू के प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। कल्टीवेशन के को यदि हम स्टडी करें तो बैम्बू में फ्लावर एंड सीड्स का निर्माण बहुत कम होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा इसको ग्रो किया जाता है। बैम्बू के प्लांट्स को कटिंग एंड लेयरिंग से ग्रो करते हैं। प्लांट को ग्रो करने के लिए रेनी सीजन के पहले प्रिपरेशंस की जाती हैं। पिट्स आर डग एट सम डिस्टेंस 5 to 6 मीटर की डिस्टेंस पर रेनी सीजन के पहले गड्ढे खोदे जाते हैं जिनमें कि बैम्बू के प्लांट्स को लगाया जाता है। पर बैम्बू के प्लांट्स को 2 फेज़ में लगाते हैं। पहले नर्सरी की बेड्स में इसको प्रिपेयर करते हैं। व्हेन द सीडलिंग इज़ 1 year old then it is transferred into the main field. In nursery these seedlings are prepared in polypods and after a year they are transferred in main field. For high quality yield, good amount of fertilizer, good quality of manure should be used. Manure and fertilizer are needed when seedling is transferred into the मेन फील्ड। जब मेन फील्ड में सीडलिंग ट्रांसफ़र होता है तो पिट्स को अच्छे फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर से फिल किया जाता है फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ बैम्बू प्लांट। सोडियम एंड पोटेशियम आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैन्योर। बैम्बू का प्लांट काफ़ी फास्ट ग्रो होता है एंड इसके बेसल पार्ट से टिलरिंग से कई ब्रांचेस डेवलप होती हैं। सो दे आर डेवलप्ड एज ए डेंस टफ्ट्स एंड दे आर कट आफ्टर ए ईयर। यूजेस के बारे में बात करें तो बैम्बू का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादातर बैम्बू को डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, मैट्स, फर्नीचर, सोफ़ा, चेयर, टेबल बनाने में किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में इसको रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ करते हैं। बैम्बू का निर्माण कई बास्केट्स, पैरासोल के हैंडल, मैट्स को बनाने में भी किया जाता है। बैम्बू के प्लांट्स कई फंजाई से इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि लीव्स पर येलो लंबे पैचेस बन जाते हैं और कुछ इंसेक्ट एंड पेस्ट भी बैम्बू के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। सी दीज आर द इन्फेक्टेड लीफ ऑफ बैम्बू। ये भी बैम्बू की इन्फेक्टेड लीफ हैं। राउंडेड पैचेस हैं स्पेशली अलॉन्ग मिडरिब के चारों तरफ एंड एजेस ऑफ लीव्स। देखिए आप, दिस इज़ इन्फेक्टेड लीफ ऑफ बैम्बू। मोस्टली जो हायर फंजाई हैं वो बैम्बू के प्लांट को इन्फेक्ट करती हैं। उनका वो हैं पोरिया, डाइवर्सिपोरा, डिडेलिया फ्लैविडा एंड पॉलीपोरस ड्यूरस। एंड द इंसेक्ट पेस्ट विच इन्फेक्ट द बैम्बू प्लांट आर डाइनोडेरस स्पीसीज, साइनोजाइलोन स्पीसीज एंड लेक्टस स्पीसीज। इन इंसेक्ट पेस्ट एंड द फंजाई से इन्फेक्ट होकर बैम्बू प्लांट की लीव्स डैमेज हो जाती हैं। दिस इज़ अबाउट बैम्बू। थैंक यू। स्टे सेफ।